ओम शांति। शांति। आप सबका स्वागत है। अपने अपना वीडियो ऑन करेंगे। ओम शांति मैम। ओम शांति मैडम। ओम शांति मैम। अनम्यूट कीजिए। सॉरी, मैं मैसेज कर रही थी, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनुराग जी, एक बार चेक कीजिए। अनुराग जी, हमारा अनम्यूट हो रहा है मैम, आपका भी होगा। अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब डॉक्टर आप नहीं। कीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, आगे 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 आवाज आ रही। अच्छा, हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ डॉक्टर साहब इतने थे तो लिवलीन की भी मीटिंग जूम पर है लंबी। बराबर। बोलिए बोलिए, अब आवाज आई आपकी। हाँ जी, शुरू करिए। हाँ जी, हाँ जी। पूरा टेंशन अंतर्मुखता पर ध्यान रखना है। बाहर से फिर अंदर आ जाओ, वहां टिको, फिर बाहर काम करो, कर्म करो, वट करके तो फिर अंदर आ जाओ। आत्मा में मतलब जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हमारे अंदर चल रहा है, कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है ना, वो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। 84 आत्मा छोटी सी बिंदी है। छोटी सी बिंदी मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब क्या? जे मेरा पेन है, मैं ऐसे लगाती हूँ तो पॉइंट जो बनता है। और उसमें
84 जन्मों का सब कुछ भरा हुआ, हमारे संस्कार, एवरीथिंग सब कुछ भरा हुआ है ना। तो उसको ही हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं ना, ठीक है। वही कर्मा का चक्कर है जो कुछ मैंने किया था ना। मैं किसी को चीट करती हूँ, नुकसान करती हूँ, धोखा देती हूँ, अपना नुकसान करती हूँ। मैम थोड़ा सेंटर में कीजिए अपनी स्क्रीन को, आप साइड में दिख रहे हैं, थोड़ा सा सेंटर में। अभी सही है, एकदम बढ़िया। हाँ, इसीलिए मतलब पहले देखो, पहले हमें बीके में आकर ही पता चला, पहले हमें बिल्कुल पता नहीं था सोल का, आत्मा का, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा। देखो मतलब आंखें थी पर आंखें बंद करके जिंदगी जी रहे थे, है ना। एक किस्म का जुनून, ड्रीम, उधर कोई सारा ध्यान था, अंदर का तो पता ही नहीं था, है? तो हमने जब हम सोचते हैं ना कि मेरी कोई अपोजिशन हो रही है, नहीं, अपोजिशन मेरी नहीं हो रही, ये मेरी सोच है, वो बाहर को जा रही है। तो हमने अपनी सोच को देखना, अंदर क्या चल रहा है। पहले तो कुछ पहले अपना टीम एमवे मीटिंग में तो काफी था, समझ आ गई थी के बाद जो मैं सोच रही हूँ वो मेरी सोच है ना, दूसरे की नहीं है। और वो प्रूफ कैसे होता है, एक भाई है, उसकी दो बहनें हैं। आप सिंपल वे सोल जब आते किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड आए, तो सिंपल वे मतलब के ये बोलना है कि एक भाई है, उसकी दो बहनें हैं, है ना। ते दोनों बहनों को सेपरेट सेपरेट करके पूछा गया कि तेरा भाई कैसा तेरे को लगता है ना। ये स्टोरी किसी को भी बताओ तो फिर काफी मतलब क्या आगे सुनने के तैयार हो जाते हैं। तो वो कहता है मेरा भाई अच्छा नहीं है, नेगेटिव बोल रही है, बहुत कुछ नेगेटिव अपने भाई के बारे बोल रही है ना। दूसरी बहन को पूछा गया, वो सिफतें कर रही है, विशेषताएं देखियां वो कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी देखने की शक्ति में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लाइफ तो पहले ऐसी चल रही थी, नेगेटिव ज्यादा दिखता था, पॉजिटिव का पता ही नहीं था, है ना। धीरे धीरे जब ये समझ आई तो बहुत चेंज आ। तो जैसे होता है ना कि हम जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो सब लोग हमें सहयोग देते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। मेरी वाइब्रेशंस जा रही है, वही वाइब्रेशंस मेरे पास आ रही है। बिगेस्ट ड्रामा जहाँ एक है कि मैंने जो सोचा वो यूनिवर्स में गया, किसी को पता भी नहीं। हम 99% चुप करके नेगेटिव बना रहे हैं, साइलेंट होकर, है ना। अंदर विचार चलते हैं ना,
तो ये पता ही नहीं था कि नुकसान किसका। जो मेरे थॉट्स चल रहे हैं उसके साक्षी रहना और देखना, चेक थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना कि अंदर आत्मा ऐसे ऐसे, मतलब ध्यान जहां ले आओ, हाथ पे ऐसे रख दो, ध्यान इधर आ जाएगा। अब आप मन को देखोगे, है ना, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। और मन बहुत शैतान है, मेरा नहीं पता, हर एक का मन डिफरेंट है। मेरा तो जब मैं देखने लगती हूँ वो चुप हो जाता है। ये हर एक का अपना अपना है ना, तो ये मतलब चेक करना बहुत जरूरी। तो ध्यान भागा रहता था, जैसे एमबीए में भी मीटिंग में होता था, ध्यान भाग जाता है ना, तो अब उसको वापस लाना है ना, आप अपने किसी के पार्ट को टच कर दो, ध्यान इधर आ जाएगा। सही है। नेगेटिव चल रहा है या किसी के बारे चल रहा है, टेंशन है कुछ आते, उनको चेंज करना है, तो आप ऐसे टच करो हैंड पर, ध्यान इधर आ जाएगा, है ना। थोड़े टाइम के लिए वो सोच चेंज हो जाएगी। तो हमेशा ये फील करना कि हर आत्मा सहयोगी है, मेरे को सहयोग दे रहे हैं। और माया भी सहयोगी है। ये कैसे, है ना, इतना नेगेटिव है नहीं, क्योंकि जब मेरे को सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं कितना सहन कर सकती हूँ, कितनी देर इसको चला सकती हूँ, तो मेरा पॉजिटिव चेक होएगा, तो नेगेटिव भी चेक होएगा, है ना। ये सबसे बड़ा है। और हमने अपने आप को भी लाइट का शरीर देखना, रिश्ता काम का कर्म का, रोटी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो ध्यान रहे कि लाइट का शरीर है ना, लाइट का शरीर कर्म कर रहा, बर्तन धो रहा, रोटी खा, ये का, है ना। तो वो धीरे धीरे वो लाइट फिजिकल से दूर लेकर जाएगी, है। क्योंकि शरीर दो है हमारे, एक लाइट का शरीर है, एक जड़ा इन आंखों से देखता है, राइट। ये हमने फोकस करना लाइट के शरीर पर। रिश्ता विजुअलाइजेशन है बुद्धि के साथ, है ना। जितना ये बातों का विजुअलाइज करते जाएंगे इनसाइड चेंज होती जाएगी, इनसाइड चेंज होगी, आउटसाइड चेंज, बाहर भी वही चेंज आएगी। चलता फिरता लाइट हाउस बनना है, फिर तो ही प्रॉब्लम्स को का सामना कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स का सामना कर पाएंगे, सहन शक्ति बढ़ेगी। और जहां से ये भी उन्होंने बोला, हाँ रिनी नहीं बोला कि लोग जब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइट का शरीर की, तो धीरे धीरे सेल्फ चेंज है, सेल्फ चेंज होगी तो लोगों को भी फिर लाइट का शरीर दिखेगा। ना बहन है वो पंजाबी बीके बहन थी, तो हम इंग्लैंड गए थे, वहां सेंटर में गए, लंदन वाले सेंटर में, बहुत सीनियर है, मतलब होल यूरोप, मतलब जर्मनी भी सीखी हुई है, तो वो पंजाब हमारे साथ, तो फिर पंजाबी में 2 घंटे उन्होंने लगाए थे। उस अकेली बहन ने सब जगह बीके के सेंटर खोल ले, इतना मतलब कि उन्होंने
काम करा। तो जब हम गए थे तब भी ओल्ड एज में थी, है ना। वो कहते हैं कि दंगा उनकी कहानी है ना, कि दंगे फसाद हुए जर्मनी में। तो जर्मनी में बहन हो वहां की, है ना, कहती मैं बाबा के साथ खड़ी रही, कनेक्ट अपने आप को कर लिया। पहले डर लगता था, फिर मेरा डर खत्म हो गया। ट्रू स्टोरी है ना। तो फिर दूर से एक पुलिसमैन आया, वो मेरे को सेफ जगह ले गया। शोभना दीदी गल कर रहे हो? ठीक। शोभना दीदी गल कर रहे हो? जर्मनी वाली दीदी नाम नाम की भूल उन्होंने? गई मैं। अच्छा। उन्होंने जर्मनी भी, लंदन बहुत बड़ा सेंटर है। हम 3-4 आवर्स गए थे। मतलब विजुअलाइजेशन है ना, कि सतयुग में जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी तब तक बाबा मेरे को अपने साथ रखेगा। ये विजुअलाइजेशन है। बाबा का बाबा का मतलब जरूर बता दिया करो, कि कई बार नए नए लोग होंगे ना, दोस्त मित्र वो भी आते हैं। ते बाबा का मतलब ये है गॉड पावर, परमात्मा। निराकार है बाबा। एक बाबा होता है शरीर वाला बाबा, है ना। तो ये सोल आत्मा है ना। तो प्यार से मतलब के बाबा कहते हैं मेरा बाबा, है ना। तो विजुलाइज लाइट ही करनी है, पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। बाबा मीन्स परमात्मा। बाबा परमधाम में है, ये कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ओ कहते नहीं नहीं, बाबा उल्टा भी बोले फिर भी हमारा निश्चय ना टूटा। मतलब इतना निश्चय पक्का करना। मैं बीके बीके में आकर तो वैसे ही निश्चय मतलब बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है अंदर, क्योंकि विजुअलाइजेशन हो जाती है। देखो हमें एक बात याद रखना, जिसकी कोई फोटो नहीं है ना, तो उसको याद नहीं कर सकते। यस है ना, सही है ना। तो इसी तरह परमात्मा की तो फोटो ही नहीं पता था, है ना, कौन है, क्या आया, कैसे है ना, राइट। ते अभी तो आकर पता चल गया, पॉइंट ऑफ लाइट है ना। जैसे आत्मा सोल का पता चला और परमात्मा का भी पता चला, है ना। ये सबसे बड़ी बात। इधे मतलब किसी के कोई रिलेशनशिप, बहन या भाई या कुछ भी है ना, हमारे कितने रिलेशनशिप होते हैं, पर उसकी जगह अपना एक किया कि मैं लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, है ना। तो उसके
उसके साथ फिर मतलब एक तो मेरापन खत्म हो जाता है ना। एक होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं आता, क्योंकि नेगेटिव शरीर देखने का डिफरेंट एटीट्यूड है, पॉइंट ऑफ लाइट को देखने का डिफरेंट एटीट्यूड है ना। अपना रुचि जी, आप साक्षी, साक्षी के बारे आप हाँ जी। साक्षी part is very very important, very very important in life. हाँ जी। नेगेटिव से बचने के लिए, अपने आगे मतलब के तरक्की के लिए। हाँ जी। तो उसके बारे थोड़ा आइडिया लो। मैम जैसे आप हमेशा साक्षी के लिए बताते हो, हाँ साक्षी किसी भी चीज को देख रहे हैं हम, हाँ साक्षी भाव होके। हाँ। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, मान हाँ। लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हुआ, हाँ। है ना। जैसे अभी एक पीछे केस आया था कि एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए, है ना, कि उसके जो बॉयफ्रेंड था, जो भी था उसका पार्टनर था। लड़की के क्या हो? तो हमने, एक न्यूज आई थी थोड़े टाइम पहले कि एक हाँ। लड़की के 35 टुकड़े कट करके ओ, उसको मार दिया। ओके। हाँ जी। हाँ। तो अब जो लोग देख रहे थे, जैसे मैं मेरे घर गई हुई थी तो मेरे पेरेंट्स देख रहे थे, हाँ उसके साथ बहुत खराब हुआ, उसको जान से मार दिया। पर मैंने उसको साक्षी होके देखा, ना तो मैं उस मारने वाले के पक्ष में थी, ना ही मरने वाले के पक्ष में थी, हाँ, हाँ, क्योंकि मुझको पता चल गया कि ये तो ड्रामा की भागी है। अगर उसने दिया था उसको लेना ही है। हम सिर्फ बैठ के सकाश दे सकते हैं, हम उसको दृष्टि दे सकते हैं। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको दृष्टि दे सकते हैं, परमात्मा को संग लेकर, शिव बाबा को संग लेकर, कि हम उस स्थान पे जाएं, हम उस पर्सन को दृष्टि दें। उसके रिजल्ट में नहीं फंसना, अच्छा और बुरा, वो मेरा काम नहीं है, वो ड्रामा का है। जो ड्रामा में निश्चित है, जो होना था वो हुआ, उसको मिलना था मिलेगा। आज मेरे साथ कुछ गलत होता तो वो मैंने किया था, मुझको रिटर्न में मिलेगा। तो अच्छा बुरा नहीं देखना, साक्षी भाव के देखना, डिटैच, बिल्कुल डिटैच, बस उस सामने, परिस्थिति से बिल्कुल। सामने हाँ जी। फिजिकल कुछ है, फिर कोई घटना वापरती है, ते जी उस टाइम मत के मन कंट्रोल हो जाता साक्षी। मैम, जैसे अभ्यास करते जाएंगे ना तो होगा, और अभ्यास नहीं होगा तो फिर हम फंस जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आती है मेरी लाइफ में, तो पहले मैं हलचल में आती थी, अभी जैसी आती है तो मेरे से, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं उसी समय बाबा को कहती हूँ, बाबा आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, जब तुमने तन मन धन कहते हो कि तुम्हारा है, तो फिर जो तुम्हारे दुख है वो तुम अपने पास क्यों रखते हो, वो भी मुझको दे दो, अर्पण कर दो। तो मेरे पास कुछ भी कोई टेंशन आती है तो मैं सीधे बाबा ले लूँ, अगर मेरे बस की बात नहीं है। तो साक्षी भाव में प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी स्थिति हो रही है, घर में कुछ भी चल रहा है, पता है हमको ड्रामा है, पर हम कई बार भूल जाते हैं कि ये ड्रामा है, हम उसमें बह जाते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। बाबा को किस रूप में देखना चाहिए? हम बाबा को आप जिस कई संबंध तो से, बिल्कुल इतना प्यारा बहने यहाँ कि वो लगता है जैसे फिजिकल बातें हो रही हैं। हाँ, हाँ। तो मैम बाबा को तो जिस लाइट संबंध क्या में ना, आप वो देखना चाहते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन नहीं बनता। लाइट का विजुअलाइजेशन, पहले तो हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा कि हम बाबा को किस संबंध में देखना चाहते हैं। मैं जैसे मेरे पिता के रूप में देखती हूँ हमेशा उनको, मेरा मेरा तो हमेशा। भाई, हाँ, और कोई हाँ रिश्ता हो, हाँ, हाँ, तो टच वो, रूप में देख लिया, पर जी विजुअलाइजेशन पर है ना। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि पहले तो बिंदी से प्यार करना सीखना पड़ेगा। जैसे रंजू बहन है, उन्होंने अपने फादर को खोया, तो उनके माइंड पे वो चीज है। तो आज अगर वो विजुलाइज करेंगे कि मेरे पिता का प्यार मुझसे उस समय कुछ खो गया था, तो मैं उसको पाने के लिए शिव बाबा को पिता के रूप में देखूं। तो अब करना क्या है, उस बिंदु से रिश्ता जोड़ना है, विजुलाइज करना है। कई लोग कहते हैं हम बिंदु से प्यार कैसे करें, ये आपके अंदर से आएगा, कैसे प्यार करें। एक पागलपन, एक जुनून होना चाहिए कि वही तो है। जितने भी संबंध है, मैं, मेरे लौकिक पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी, अब पता चला कि उनकी पसंदीदा बच्ची में हूँ, हम तीनों बहनों में से।
पर अभी जो पारलौकिक के साथ प्यार है, जितना मैं उनको याद कर रही हूँ उतना लौकिक पिता को भी नहीं करती हूँ। पहले मैं उनकी टेंशन लेती थी, अब मुझे टेंशन नहीं होती। अब मुझे सिर्फ मेरे पारलौकिक पिता नजर आते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ये हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से हैं। और परमात्मा जो है, आत्माएं जितनी होंगी सबके कुछ ना कुछ स्वार्थ हमारे से जुड़ा हुआ है। हर रिश्ता स्वार्थ वाला है। अगर एक परमात्मा है जिससे हमारा, उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं, हमसे वो कुछ चाहते ही नहीं, तो एक रिश्ता में हम जोड़े, दिल से सोचें कि मैं परमात्मा को कैसे प्यार करूं। वो भाव, वो फीलिंग अपने अंदर लेकर आए कि मैं परमात्मा को, बिंदु को प्यार करना। खुद बिंदु, पहले तो खुद बिंदु, पहले रेड हमेशा प्रकाश में बैठे। बिंदु दिखता है, छोटा सा बिंदु। हाँ, आंखें खोल के दिखता है ना। हाँ, हाँ, वो तो बस वो विजुलाइजेशन विजुलाइज करना है। उसके लिए हाँ, तो जस्ट आपके जस्ट अंदर को है ही नहीं। हाँ, कई लोग कहते हैं कि जो नए नए होते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं हम आंखें बंद करते हैं तो हमें बिंदु दिखता है। वो हमारे आंखों में है, रेड कभी दिखता है, कभी व्हाइट है, वो ऐसा। वो फोन के साथ हाँ, आप मतलब कि उधर निकाल लो, है ना, बिंदु, हाँ, रेड प्रकाश, और उसको कितनी बार देखते रहो, देखते रहो, तो फिर ऑटोमेटिक जड़ी विजुलाइजेशन हो जाती है। विजुलाइजेशन में बिंदु जो हम देख रहे हैं, मैं तो बिंदु वो नहीं देखती, छोटा मैं सा अपने, सितारा। हाँ, मैं अपने मतलब खुद से बिंदु देखने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो वो विजुलाइजेशन है, वो बिंदु फोटो देख के नहीं, विजुलाइजेशन अपने अंदर से कि मैंने तो उनको देखा हुआ है, और अब मैं जो भूल गई हूँ तो वो स्मृति बार बार लानी है कि अब बाबा दिखता कैसे है। बाबा के साथ अपने आप को देखें, महसूस करें, बिल्कुल उनके समझ बैठे हैं आप। तो वो सामने से आप जैसा भी आपको दिखता है, बाबा तो कहते हैं किसी भी रूप में याद कर लो मुझे। दादी गुलजार में जब बाबा आते हैं, उनको देखो आप, उनकी कशिश अलग है जब वो दृष्टि देते हैं। दादी गुलजार में जब बाबा आते हैं ना, आते थे, 2017 तक आए हैं दादी गुलजार, आप जानते हैं ना। हाँ, तो जब उनकी अव्यक्त वाणी चलती, जब परमात्मा उनमें प्रवेश करते हैं, उसको आप देखो, आपको लगेगा, मतलब आप फिजिकली प्यार करना चाहते हो तो उस रूप में उस समय प्यार करो उनको। देखो आप मतलब खो जाओगे उनमें, दादी गुलजार में, जब उनके अंदर परमात्मा आते हैं। वैसे दादी गुलजार को हम देखेंगे वो हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करते, मगर जब बाबा आते हैं तो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो हमने दो तीन अटेंड करे थे गुलजार दादी के टाइम पर। नहीं, आप यूट्यूब पे जाके देखो, अव्यक्त बाप दादा की ना मुरली को सब्सक्राइब कर लो, और वो आपके हमेशा चैनल पे रहेगा, तो हमेशा वो देखेंगे। और जैसी मुरली स्टार्ट होती बीके तो गुलजार मैं दादी हमेशा नाम रोज, पर, हाँ, बीके गुलजार बाप दादी, बाप दादा व्यक्त मिले। मुरली। हाँ, 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 मुरली तो ठीक है। तो उसमें आप जैसे कभी भी बैठते हो, मैं क्या करती हूँ, मैं खाली बैठती हूँ तो मैं फट से ना वो ऑन करती हूँ, बाबा की दृष्टि लेती हूँ, और फिर चाहे मैं मुरली नहीं सुनूं, पर वो दृष्टि मेरे अंदर पावर भरती है। तो वो गुलजार आप जाके, गुलजार गुलजार दादी, दीदी की मतलब निकाल लेते हो, दादी की। हाँ, उनमें जब बाबा आते थे ना, वो वाली हाँ हाँ, अच्छा, अव्यक्त वाणी, ठीक। उसको देखो, उसमें उनको आप फील करो कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे फादर हैं। आपको वो महसूसता आने लग जाएगी अंदर से। मुझको बहुत स्ट्रांगली आती है, बहुत स्ट्रांगली आती है। जब दादी दादी को मैं अकेले देखती हूँ तब नहीं आती, कभी नहीं आती, पर जब बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं तब आती। तो आप एक थोड़ा सा रिश्ता बनाओ उनके साथ, नहीं वो अभी है तो ना। है नहीं है, वो तो ऑनलाइन निकाल कर। हाँ, पुरानी देखनी है ना, पुरानी 2017 तक की। हाँ हाँ, आप लोग 2017 की लास्ट 31 दिसंबर की मुरली निकाल के देखना, उसमें बाबा दादी बोल भी नहीं पा रही है, फिर भी इतना अच्छा उन्होंने बोलने की कोशिश की। उनकी तबीयत खराब थी, लास्ट मुरली थी बाबा की उनके तन में, उसके बाद बाबा नहीं गए। 2017। ये हाँ जी मैम, दादी गुलजार, आप लिख दो अव्यक्त वाणी, अव्यक्त मुरली, हाँ, बाप दादा मिलन। अच्छा, हाँ जी, व्यक्त, राइट। सदा साक्षी देने से हाँ बोल रहे, जब हम साक्षी दृष्टि में रहते हैं तो मैंपन भी उनके उसके साथ में छूटता जाता है।
हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि साक्षी मैंपन तो फिर रह ही नहीं जाता ना। पहले तो हमने किसी को भी देखना है तो हम मैंपन आ जाएगा बीच में, है ना। तो जब साक्षी होकर सब कुछ देखते हैं तो फिर तो मैंपन नहीं, कम हो जाता है। कर्म करते हुए भी साक्षी भाव देखना। तो ये बोल रहे हैं कि फील करना, मन में फील करना है कि जो भी हो रहा है ना, मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ। ये भी साक्षी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उस जो परिस्थिति है उसको साक्षी होके देख रहे हैं ना, हाँ और जी। परमात्मा के संग बैठ गए। हाँ जी। ठीक है। तो इन्हें ऑलवेज वर्तमान में रहो, है ना। तो वर्तमान में तो टाइम ही सेकंड भी वर्तमान में किस तरह से, वो तो सेकंड से भी पहले है, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, हम मोस्टली क्या करते हैं, फ्यूचर में रहते हैं या पास्ट में रहते हैं, दो ही की चिंता रहती है। ठीक। हम लोग ज्यादातर पास्ट में रहते हैं ना, पीछे का हमें याद रहता हाँ वही है, है बट ना। है ना, हाँ, पास्ट की तो बाबा, पास्ट में रहते हैं और प्रेजेंट तो लगता है गया, हाँ मतलब प्रेजेंट का नहीं, तो टाइम। बाबा बाबा कहते हैं या तो हम जैसे फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं, हाँ हमारा क्या होगा, बिजनेस तो सही क्या है। है, कुछ हाँ ऊपर नीचे हुआ। हाँ बाबा कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है वर्तमान, उसको तुम छोड़ देते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक साल जैसा है। तो आप सोचिए हम कितने सेकंड हमारे गंवा देते हैं। पर वर्तमान तो अभी, वर्तमान था अभी, पास्ट अभी फ्यूचर, टाइम ही हाँ, नहीं। तो मतलब उसमें ही, वर्तमान में ही रहना है, जो टाइम, अभी हम जी रहे हैं, जो सांसें हम ले रहे हैं। वर्तमान का मतलब टाइम फिक्स नहीं है ना। नहीं, वो पास्ट तो का चल तो रहा है ना, पता जैसे मैं, कितने साल या उधर ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। ते वर्तमान में ते ना ना पास्ट ते ना फ्यूचर, ते वर्तमान में रह हाँ, क्या क्या। बस ते यही वर्तमान वर्तमान, हुआ जो क्या आमने सामने है। हम आमने सामने बैठे हैं, ये वर्तमान है। नहीं वो तो है, उसकी हाँ, ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन ही है नहीं लभदी। ड्यूरेशन तो मैम एक सेकंड में पास्ट हो जाता है, एक सेकंड में फ्यूचर हो जाता है। हाँ, सेकंड भी बड़ा है हाँ, है ना। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वो रहेगा। वो ठीक। क्षण जो गया वो भी आत्मिक स्थिति में गया, जो हमारा फ्यूचर या पास्ट, पास्ट कह लेंगे उसको। आत्मिक स्थिति में रहती है तो फिर वो मन जो है ना पास्ट में कम भागता है और फ्यूचर में कम भागता हाँ, जी, है। हमेशा प्रेजेंट विच रहना है, सब कुछ उस टाइम भूल जाना है। वर्तमान में ना कोई दोस्त है ना कोई अपना। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारी आत्मिक स्थिति मीन्स मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। आत्मिक स्थिति मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव करना है बार बार। हाँ नहीं जी, पता की है, पहले एमवे में तो सेल्फ टॉक का चक्कर था ना, हाँ जी, हाँ जी, सेल्फ टॉक करो। नहीं, हाँ, सेल्फ टॉक जो है वो भी मन का वो भी मन की चालाकी है।
ओके कल्पना करनी, देखना, आत्मा ओके बिंदी में देखना, चमकता सितारा जहाँ देखना, वो ओके उसमें फोन में निकाल लो। अच्छा हाँ, सितारा ठीक है देखना है। जैसे जैसे अब अपना पहले कॉइन होते थे, है ना, एक और कॉइन हाँ मेरे हाथ आ गया तो कभी भूल नहीं सकते ना उसकी हाँ फोटो। हाँ 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 जी, ठीक है ऐसे अच्छा समझो, समझो कि आत्मा कॉइन की तरह है मेरे जहाँ बैठी। ओके हाँ, ओके वो उनका मतलब सिल्वर के नहीं, सिल्वर की तरह वो चमकता ना, कॉइन चमकता था ना, छोटे चवन्नी का भी है कोई अभी भी है छोटे छोटे, उस शक्ल का मतलब शक्ल है आत्मा की। आत्मा बिंदी रूप है, लिख लो, बिंदी रूप, ज्योतिष रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदी मैंने पेन लगाया, बिंदी हो गया, ज्योतिष रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, ये आत्मा है। देखते 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 बस जहाँ देखते देखते रहना है, मतलब यही यही है ना रुचि जी, मतलब जहाँ मतलब कि छोटी सी बिंदी सितारा देखते रहो। हाँ, महसूस करना है, महसूस करना है उसको। फीलिंग कैसे होगी ये बताओ। मैम फीलिंग, अंदर से ही फीलिंग आती है, आत्मा की अंदर से फीलिंग आती है। कैसे मतलब कि होगी। एक होता है कि अपने आप को ना, अगर हम आत्मिक स्वरूप में बैठ रहे हैं तो चारों तरफ से अपने आप को काटते हैं हम, हर तरफ से बुद्धि खींच के अपने मस्तक पर लगाएं, है ना। मतलब कि समझे कि मैं जैसे मैं कई बार जब योग कराती हूँ तो मैं कराती हूँ कि देखो आप अपना चेहरा आप ऐसे विजुलाइज करो कि मैं शीशे में देख रही हूँ और मेरे मस्तक पर एक बिंदी है और धीरे धीरे मेरा चेहरा गायब हो गया, वो सिर्फ बिंदी दिख रही है ना। तो ऐसे विजुलाइज करें, फिर उस पॉइंट ऑफ लाइट को महसूस करें कि वो ऊपर एक सेकंड में परमात्मा के पास है और वो तो बिल्कुल पक्का परमात्मा के जहाँ पास है। दिखती है, एक बार बिंदी देख ली बस। हाँ हाँ, बस वही मैम, वही करना है। छोटा सितारा, हाँ, वैसे आप चवन्नी बिल्कुल सही, जैसा हाँ कलर, बिल्कुल सही चवन्नी कर रहे जैसा हैं। होता ना, हाँ जी, छोटा सा सितारा दिखता है। हाँ, हर सीन को साक्षी होकर देखो। संतोष जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। है म्यूट कर लीजिए, संतोष दीदी का ऑन है, म्यूट कर लीजिए, वो म्यूट आवाज कर देती हूँ ओ, फिर अनम्यूट कर दे, अरे फिर अनम्यूट कर दिया, म्यूट कीजिए, कर दिया, चलिए। तो एक है लाइट, लाइट का शरीर फरिश्ता, और ये जो लाइट का शरीर है ये मतलब फिजिकल शरीर के बीच में ही है ना। तो उस लाइट के शरीर को मतलब कहते काम करते हुए चलते फिरते लाइट के शरीर को विजुलाइज करो। ये बताओ कैसे विजुलाइज करना। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था दोपहर में, वो बाबा कहते हैं कि तुमको फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है, उसमें कोई भी कार्य कर रहे हो तो तुम्हें ये महसूस नहीं करना कि ये मैं हड्डी मांस का शरीर काम कर रहा है। बाबा ने कहा एक लाइट का शरीर जो हम सफेद प्रकाश में अपने आप को देखते हैं फरिश्ता स्वरूप में, देखना है कि जैसे मेरे, बस विजुलाइज ही करना है कि जिन हाथों से मैं काम कर रही हूँ फोटो नहीं, लाइट के प्रकाश के। शरीर की फोटो विजुलाइज करने के लिए कुछ है? अनुराग जी आपके पास है तो प्लीज लगा दीजिए। है अनुराग जी लगा देंगे, अनुराग जी लगा देंगे अभी लाइट के शरीर की फोटो। अच्छा, नहीं हमने कैसे निकालना फोन से? क्या ठीक लगाना है, है? लाइट फरिश्ता स्वरूप, है। क्या लगाना है? जी ओम शांति। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, हाँ जी, ओम शांति। फरिश्ता फरिश्ता स्वरूप स्वरूप लगाना की फोटो, फोटो। प्रकाश का शरीर कैसे दिखता है और मैम कैसे निकाल सकते हैं यूट्यूब से, ये भी बता दीजिए। हाँ, क्या डालना निकालने के लिए? ये एक यही प्रैक्टिस हो जाए तो सब कुछ उनसे हाँ आप जी लिखो निकाल दो। बीके फरिश्ता इमेजेस आ जाएंगे सामने। हाँ ठीक है, You अच्छा can बी select. के
चलो दिखा दो Principal सबको, image। एक साथ हम इकट्ठे तो ही ये सारी इमेजेस हैं, आप कोई भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। बीके फरिश्ता इमेजेस, ठीक है, इमेजेस। इमेजेस, ओके हो गया। अब जा दिखा दो। नाउ दिस इज वन ऑफ द इमेज। नहीं ये इमेज है, ये तो फिजिकल दिख रहा है, कपड़े पहने हुए हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है वीडियो देखना, भाई जी, वीडियो उसको देखना। फरिश्ता वीडियो देखना हाँ जी, आपने। इनको वीडियो दिखा, हाँ जी इनको वीडियो हाँ। दिखाएंगे ना तभी मैडम को लगेगा। कल वाली वीडियो भी नहीं कह रहे थे भेज देंगे, ग्रुप पे भेजी नहीं भेजी थी, कल वाली देखी थी वीडियो। आपने? कल वाली वीडियो रागी भेजी है, तीनों वीडियो भेजे हैं। रंजीत मेरे जी में का को ही नहीं आई। भेजा और आपका देखो ध्यान से। आकाश ग्रुप में नहीं हो गया है मैं है तो देखो, हूँ। 3 वीडियो डाले थे मैंने इसमें। लाइट का शरीर निकालो, लाइट। अच्छा, हाँ, लाइट का कलर शरीर कलर पर व्हाइट हो गया तो कपड़े पहने हुए हैं। टाइम का तो पता नहीं। अच्छा, टाइम कितना हो गया? 6:45 हो गए, 6:45 सॉरी, इधर 6:45 हुए। अच्छा, ठीक है। जैसे मतलब जो फोटो जिसकी दिख जाती है ना, वो इंसान भूल नहीं सकता, पक्का हो जाता है ना। जैसे हम आपको मिले नहीं थे, हमें कौन सा जाता है ना, पक्का नहीं होता ना। जब फोटो आ गई, काम खत्म। ये इंसानियत कितना है कि फोटो फोटो के साथ ही इतना प्यार करना शुरू कर लेता। ते बाबा बाबा की फोटो नहीं है ना बिंदी। बाबा तभी कहता है कि बिंदु को याद करने में मेहनत है। हाँ, क्या आप वही तो करनी है, परमदा में वही सबसे ज्यादा करनी है। मेरा तो रेड प्रकाश के बीच में दिखता है, रेड प्रकाश में बाबा बिंदी। ये देख लीजिए, ये वाला एक लाइट के शरीर पे है, थोड़ा बड़ा होगा। ये तो पता लग रहा है कि उन्होंने पतले कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा बिल्कुल, आप कह रहे हो वो वैसा चाहिए आपको। ओके ओके, हाँ, गॉट इट गॉट इट। है ना। अच्छा, जैसे देखो लाइट है, ते वो कैसा, अंधेरा वो कैसा। एक ये देख लो, ये वाला। हाँ, ठीक है। हाँ, ये लाइट का शरीर है, बिंदी। नहीं बेटा। हाँ जी, आत्मा बिंदी तो पक्का हो गया। आत्मा चलो बिंदी मिल तो जाएगा, ओके, सर्च करके यू विल गेट इट। अच्छा, ठीक है, चलो मैं कोई भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आपको अलग से भेज दूंगा। हाँ, लगले निकाल देगी। और क्या देखना था? और फरिश्ता का वीडियो कह रहे हैं, कौन कह रहा था वीडियो के लिए कह रहे थे कोई? नहीं, फरिश्ते फरिश्ते लाइट का शरीर। वीडियो देखना, उसका वीडियो और इमेज मैं बाहर डाल दूंगा ग्रुप में, कोई भी ढूंढ के अच्छे से। इमेजेस, ठीक है। हाँ जी रुचि जी, आप हम 15 मिनट बताओ कुछ, मैम क्या बताएं बताएं आप जो बताइए। दिल कर, आप क्लास लो। कोई बताएं टॉपिक, तो उसी पे क्लास लूं। हाँ, हाँ जी, हैंडरेज ओम कर शांति। सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, नीलम बोल रही हूँ। जो 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 मर्जी जिसके साथ। हाँ जी, जी नीलम जी। हाँ, अभ्यास जो है वो ही पक्का नहीं है, दूसरे को वो तो पक्का बाद नहीं में है। देखेंगे। वो तो बेटे अपने फोन से निकाल कर बस देखो,
जहाँ वो तो इजी बहुत है, आत्मा तो नहीं भूल सकते। हाँ, ओम शांति। आत्मा का अभ्यास। मेडिटेशन करवा देती हूँ, इससे अच्छा मेडिटेशन। मेडिटेशन का जी चलिए, पहले एक बार आत्मा के अभ्यास की बात कर लें। सोल जैसे कॉन्शियस मेडिटेशन, सोल कॉन्शियस डाल दो हाँ ना, तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है सोल कॉन्शियस हाँ जी, हाँ जी। तो नीलम जी, जैसे आत्मा का अभ्यास आपने बोला कि करना कैसे है, करती हूँ। जैसे मैंने सीखा कि जैसे भाई जी दीदी बताते हैं, तो उसमें वो हमें कहते हैं कोई भी आप काम कर रहे हो तो काम करते करते हम भूल जाते हैं, हम उस फॉर्म में नहीं रहते, बैठते हैं योग करते हैं तो याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। मगर जैसे हम लोग को सिखाया गया कि अगर हम काम कर रहे हैं, मेरी एक उंगली चल रही है, चाकू है मेरे हाथ में, या मैं कच्ची से सब्जी बना रही हूँ, तो उस समय विजुलाइज करना है कि इसको, इस हाथ को हिलाने वाला कौन। दिन भर में कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, कितनी बार मैं बैठे बैठे मैं खो सी जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ ये देखने वाला कौन, मैं हूँ। अगर मैं इसमें से निकल जाऊं तो इस शरीर का कोई वजूद नहीं है जो आपको दिख रहा है। तो हमेशा मतलब कहीं ना लगा दो आप लिख लिख के, है ना, या पॉइंट पॉइंट बना दो। जैसे किचन में किसी को ऑब्जेक्शन होता है, अरे क्या लिखा है आत्मा आत्मा, कई बार होता है ना, तो उसमें वहां एक पॉइंट लगा दो। काम करते करते उस पॉइंट पे नजर जाएगी, अच्छा मैं आत्मा हूँ। जैसे मैंने रिंग पहनी हुई है, ये बाबा की राखी पहनी है, तो मेरी ना इस पे नजर जाती है, अच्छा मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो एक मैं बैग हमेशा लगाती हूँ, जैसे हाथ जाता है तो मुझको लगता है अच्छा हाँ, तो फिर मुझे लगता है मैं आत्मा हूँ। तो इस तरह से अभ्यास करना, और फिर थोड़े टाइम में आपको खुद को विजुलाइज होने लग जाएगा कि जब हम ना, बाबा कहते हैं आप हिम्मत करते हो तो बाबा बहुत मदद करता है। जब हम ये हिम्मत करें, बाबा आपको खुद ब खुद याद दिलाएगा कि तू आत्मा है। जब मैं भूलती हूँ तो मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा महसूस होने लग जाता है कि मैं आत्मा हूँ। और मैं जब बाहर जाती हूँ, चाहे मैं किसी भी फंक्शन में जाऊँ, वहां मुझको विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली होता है कि मैं आत्मा हूँ। घर पे भल मुझको कम होगा। अभी मैं मेरी बच्ची के फंक्शन में गई थी, मैं वहां पे बैठी थी और मैं साकाश दे रही थी लोगों को, वहां मुझे बहुत तेज विजुलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ। और जितनी देर मैं वहां रही तो मुझको महसूस होता रहा कि मैं आत्मा हूँ। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर दुनिया को सकाश की बहुत जरूरत है, तो महसूस करें उस चीज को। और छोटा सा योग अभ्यास कराएंगे, 10 मिनट ही है हमारे पास। तो आप बताएं, हम लोग सृष्टि चक्र फिराएं या परम धाम चले, नीना जी? जो आप दिल करता। जो करवाना 10 मिनट में जो। रीना जी ने कुछ पूछना है, पूछिए। हाँ जी वीना जी। हाँ, ओम शांति। विजुअलाइजेशन पावर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि आप अगर सुदर्शन चक्र भी चलाते हो ना, तो उसमें आपका विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप अपने आप को बिंदु स्वरूप में देख रहे हो, परम धाम में हो। जैसे आप खाली वक्त हो ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि कोई आ गया तो हमारा दिमाग नहीं जाता है, लेकिन हम अपने आप को परम धाम में रह के अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। फरिश्ता स्वरूप में ऐसे लगे कि लाइट स्वरूप में आप चल रहे हो। भाई जी बताते रहते हैं कि आप जब चलो रास्ते में तो अपने को महसूस करो कि मैं लाइट चल रहा हूँ और मुझसे लाइट की किरणें निकलती जा रही हैं। ये सब आपकी ना अपने आप को सेट करना पड़ेगा कि मैं इस स्थिति में हूँ। और स्वदर्शन चक्र से अच्छा और कुछ है नहीं। इसके ज्यादा से ज्यादा आप स्वदर्शन चक्र चलाइए तो दिमाग भटकेगा ही नहीं। सारे कार्य उसमें तो बहुत बिजी हो जाते हैं, उसका चक्कर नहीं है। वो तो एक एक उसका छोटा छोटा पार्ट भी फील कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र तो सबसे बिजी। तो सुदर्शन चक्र फिर आते हैं आज, हाँ, सब जने आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। और मैं नहीं, आप बोलेंगे। हाँ जी, मैं ही बोल रही हूँ जी। हाँ सब अपनी आत्मिक स्थिति में बैठे, हाँ जी। अपने शरीर की पूरी ऊर्जा खींच के मस्तक पर लेकर आए, जहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ। देखें अपने आप को, नए लोगों के लिए देखें अपने आप को जैसे शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं। देखें आपका चेहरा, चेहरे पे भ्रिकुटी में चमकती हुई बिंदी। देखें तीव्र प्रकाश, कि मैं आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे
चेहरा धूमिल होता जा रहा है और सिर्फ एक बिंदी बच गई। देखें उस पॉइंट ऑफ लाइट को और पहुंचे 1 सेकंड में परम धाम, रेड गोल्डन आकाश। देखें चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। सामने एक चमकता हुआ सितारा, वो कोई और नहीं, वो मेरे पिता हैं। महसूस करें उस प्यार को, जैसे बाबा आपको अपने पास बुला रहे हैं और नजदीक हैं बाबा के, बिल्कुल समक्ष शिव पिता के। देखिए अपने पिता को, उस स्वयं को भी देखें उनके सामने। बाबा से निकलते हुए दिव्य प्रकाश की किरणें, शक्ति की किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा मुझे शक्तियों से भर रहे हैं। ये मेरा नादी स्वरूप है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। देखिए अपने परमानेंट एड्रेस को। मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर कर आगे की यात्रा करती हूँ बाबा की आज्ञा से। आ जाए अब सतीज में, अपने पहले जन्म में। देखें अपने आप को राजा रानी के रूप में चमकती हुई पोशाक पहने हुए, वस्त्र आभूषण पे लदे हुए, सर पे डबल ताजधारी। देखें अपने सर पर एक चमकता हुआ ताज और पवित्रता का ताज। चारों तरफ सत्व विधान वातावरण, बहुत शांति। यहाँ जल भी औषधीय रूप में दिखाई दे रहा है। फूलों की सुगंध महसूस करें, उस सुगंध को। देखें दास दासी आपका श्रृंगार कर रही हैं। मेरे सर पर वही आभूषण से लगा ताज है जो बाबा रोज मुझे अमृत के लिए पहने। देखिए अपने आप को राज सिंहासन पर बैठे हुए, सामने आपके प्रजा है, स्वराज्य अधिकारी को विश्व राज्य अधिकारी। आ जाए उस शुद्ध अभिमान में, ये मैं ही हूँ। अपने सामने प्रजा को बैठे देखें, बहुत सुंदर वातावरण। अब मैं द्वापर में आ गई, अपने पूज्य स्वरूप में। जिस भी देवी देवता में आप अपने आप को देखते हैं, विजुलाइज कीजिए। देखें आपका दूसरा अभिषेक हो रहा है, आपकी प्रतिमा का। साथ साथ ये भी देखें कि मेरा भी हो रहा है। दही से मेरा अभिषेक हो रहा है, चंदन से मेरा अभिषेक हो रहा है, जल से अभिषेक हो रहा है, पुष्पों की वर्षा से मेरा अभिषेक हो रहा है। जैसे मेरा श्रृंगार होती है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से मेरा श्रृंगार किया जा रहा है। मेरे सर पर अभी भी वही ताज है, रतनजड़ित ताज जो बाबा मुझे अमृत के लिए पहनाते हैं। मेरी भव्य आरती हो रही है। देखिए सामने भक्तों की कतारें जो मेरा एक तरस पाने के लिए तरस रही है। मेरी एक दर्शन की अभिलाषा। मेरे सामने 108 वंदन का भोग लगा है। मेरे सामने मेरे भक्त रो रहे हैं, पुकार रहे हैं। मेरे मस्तक से दिव्य दृष्टि निकलती है, इन सभी भक्तों से कर रही हूँ। सबके दुख दूर हो रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। देखिए छोटे छोटे घरों में अपनी प्रतिमा की पूजा होती है।
मैं अब मेरे पुरुषोत्तम योग में जा रही हूँ, संगम योग। महसूस करें ज्ञान में आने से पहले में हम क्या थे, परमात्मा ने मुझे क्या बना दिया। आज मैं शुद्ध अभिमान हूँ, मुझको प्यार करने वाला कौन, इस दुनिया को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन, जिसने मेरे दरवाजे पे आकर मुझको छुपाया। मुझे किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, स्वयं परमात्मा ने शुभ अभिमान में है। मैं अन्य आत्माओं से अलग, देखें अपने आप को सेंटर पे बैठे हुए, मुरली सुनते हुए, वो खाते हुए पहुंच जाए मदीना। शांति शांति सामने खड़े हुए अपने को जाए, सामने से ब्रह्मा बाबा आ रहे, महसूस करते हैं सफेद वस्त्रधारी ब्रह्मा जो मेरी माँ है, मेरी बिल्कुल समस्या महसूस करते हुए मुझे देते हुए हिस्ट्री हॉल में चले गए। एक संगली पे मम्मा बैठी हैं और एक संगली पे ब्रह्मा पिता, और बीच में मेरे शेख मुझे दृष्टि दे रहे। अब मम्मा बाबा के साथ में बाबा रूम में चले गए। देखें सोफे पे बैठे हुए, सोफे को याद करें जो ब्रह्मा बाबा के कमरे में पड़ा है। एक तरफ मम्मा बैठी है, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दोनों के हाथों में मेरा हाथ, सामने से शिव पिता मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अब आ गए बाबा की कुटिया में। ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा साथ में बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइन स्वरूप में मुझे तीव्र दृष्टि देते हुए बाबा ने मुझे भी देखने के लिए तिलक दिया। बाबा मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे हैं, जिम्मेदारी का ताज पहना रहे हैं, रतन जड़े का ताज पहना रहे हैं। मैं फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को याद करें, पहुंच गए खुशबू में। विजुलाइज करें उन चेहरों को जिन्होंने आपको कहने के लिए मन किया है, और अब आपकी खुशी देखकर वो आपसे पूछते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहती हो। आ जाए उस फरिश्ता स्वरूप में और बाबा से फिर मिलते हुए उन सभी दुखी आत्माओं को भी पहुंच जाए अनाथ आश्रम। उन बच्चों को प्रकाश, जो अपने आप को अनाथ समझते हैं, उनको बल दें, पहुंच जाए वृद्धाश्रम। माता और पिता आकाश शक्ति में, शांति में। अब मैं वापस अपने स्थूल शरीर में वापस आए हूँ। देखें स्थूल शरीर के बिल्कुल समक्ष अपने मेरे निकल जाने के बाद इस शरीर का आधार धीरे धीरे मैं आकर इस स्थूल शरीर में वापस आ गई हूँ। मुरली का समय हो गया है। ओम शांति। जी वाइंड अप करते हैं सेशन को। ओम शांति।